सुबह की पहली रोशनी अभी उफक पर नहीं उतरी थी, मगर समंदर की लहरें आज अजीब सी बेचैनी के साथ साहिल से टकरा रही थी। हवा साकिन, परिंदे खामोश, दरख्त जैसे सांस रोक कर खड़े हों। एक छोटा सा कस्बा जहां लोग अब भी नींद में गुम, मगर आसमान जाग चुका था। चांद की चमक मद्धम पड़ गई थी, जैसे किसी साए से डर कर छुप गई हो। और फिर फजर से कुछ लम्हे क़िब्ल फ़ज़ा में एक लर्ज़िश दौड़ती है। जमीन के अंदर कहीं से एक आवाज उठती है, गहरी, भारी, हिला देने वाली। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, तुमने नेमतें भुला दी, अहकाम तोड़ दिए, रसूलों को झुटलाया, और अब तुम्हारी बारी है। आवाज गूंजती है, फिर खामोशी, और जब रोशनी फैलती है, चेहरे बदल चुके थे। जिन्होंने कल तक तकब्बुर से सर उठाया था, आज उनकी शक्लें बिगड़कर जलील बंदरों की तरह चीख रही थीं। ये कोई कहानी नहीं, ये मस्ख है, ये लानत है, ये अजाब है। और सवाल पैदा होता है, आखिर बनी इसराइल ने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ने उन पर यह अंजाम मुसल्लत कर दिया? नेप्री इसराइल की तारीख, नेमतें, ताकत और गुरूर। जमाना बहुत पीछे का है। वो वक्त जब दुनिया की कई मजबूत कौमें आबाद थीं, कहीं अजीम शान सल्तनतें, कहीं बुलंदोबाला महलात, कहीं जंगजू कौमें, कहीं ताजिर कौमें। इन्हीं में एक कौम थी, बनी इसराइल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ये वही कौम थी जो कभी फिरौन के महलात में पत्थर ढोकर दीवारें उठाती थी, जिसकी पीठ पर कूड़े पड़ते थे, जिसकी चीखें दरियाए नील तक सुनाई देती थी। फिर अल्लाह ने उन्हें फिरौन की गुलामी से निकाला। नील के किनारे की वो रात याद करो, जब वो खौफजदा, थके हुए अपने बच्चों को उठाए शहर से निकल रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापें, फौजियों की ललकार, आग की मशल, और सामने फैला हुआ समंदर। इस लम्हे अगर अल्लाह मदद ना करता तो ये कौम हमेशा के लिए मिट जाती। मगर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा ने लाठी मारी, पानी चीरा गया। दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गईं, बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चे हैरत से पानी को देखते, माएँ आंसुओं के साथ चलती हुई फिसलते कदम संभालती। दिलों में एक साथ खौफ भी था और उम्मीद भी। फिर जब फिरौन अपनी फौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो पानी वापस आ गया। एक ही मौज उठी और पूरी बादशाहत को बहा कर ले गई। वो जो खुद को रब्बी आला कहता था, आज पानी की तह में बेबस लाश की तरह तीर रहा था। उस दिन बनी इसराइल ने देखा कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है। इसके बाद सहरा का लंबा सफर शुरू हुआ। सहरा में बादलों का साया, आसमान से मन्नो सुलवा, चट्टानों से पानी के चश्मे, हर मुश्किल पर गैब से मदद। उन्हें बैतुल मुक़द्दस जैसा अजीम शहर मिला, इल्म मिला, तौरात मिली, अंबिया की लंबी कतार उनमें भेजी गई। सोचो, ऐसी कौम जिसके पास हर नेमत थी, शानदार बस्तियां, महल्लात, बाजार, इल्म, हिकमत और नबियों की रहनुमाई। लेकिन नेमत जब शुक्र के बजाय गुरूर बन जाए तो तबाही का सफर वहीं से शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बारे में एक नया तस्वुर बना लिया। वो कहने लगेंगे, हम अल्लाह के खास लोग हैं, हम नबियों की नस्ल से हैं, हम पर अजाब नहीं आएगा, हमसे अगर गुनाह हो भी जाएं तो हमें माफ कर दिया जाएगा। ये सोच उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। उन्होंने इबादतों को हल्का लिया, नेकी को मामूली समझा, हराम को हंसी मजाक में लिया, कमजोरों पर जुल्म किया, यतीमों का माल खाया, और सबसे बड़ा जुर्म, अंबिया को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया और कई को कत्ल कर डाला। दिल सख्त हो चुके थे। नसीहतों की रोशनी अंदर जा ही न सकती थी। आंखें देखती थीं, कान सुनते थे, लेकिन दिल कबूल नहीं करते थे। अंबिया की पुकार, रहम पर रहम, मगर कान बंद। अल्लाह ने उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा, एक के बाद एक नबी भेजा। हर नबी रहमत का पैगाम लेकर आया। हर नबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने फिरौन के मुकाबिल खड़े होकर हक की आवाज़ बुलंद की और इसी कौम को गुलामी से निकालकर आज़ादी दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम, नर्म मिजाज नबी, जो मूसा के साथ खड़े होकर कौम को तौहीद समझाते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो बादशाह भी थे और नबी भी, रातों को ज़बूर की तिलावत करते। उनकी आवाज़ पर पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते। उन्होंने अदल का निज़ाम मजबूत किया, कमज़ोरों का सहारा बने।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें हवा, जिन्नात, परिंदों पर भी हुक्म दिया गया। इतनी ताकत के बावजूद वो हर नेमत को ये कहकर देखते, ये मेरे रब का फजल है। फिर आए हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत ईसा अलैहिम सलाम। हर नबी का पैगाम एक जैसा था, अल्लाह की इताअत करो, शुक्र करो, जुल्म छोड़ दो, गुनाहों से पलट आओ। सोचो, एक तरफ नबी, आंखों में आंसू, दिल में कौम की फिक्र, जबान पर दुआ, और दूसरी तरफ वही कौम सरदारों की महफिलों में बैठकर कहती, हमें नसीहत की जरूरत नहीं, हम पहले ही सबसे बेहतर हैं। सरदारों की हंसी, अवाम का मजाक, गालियां, पत्थर, साजिशें, और आखिर में खून, मासूम नबियों का खून। कुछ को चीर दिया गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ को झूठा और जादूगर कहकर रद्द कर दिया गया। जमीन गवाह है कि जब दिल में तकब्बुर भर जाए तो कलमाए हक कानों से टकराकर वापस लौट जाता है। निशानियां, तंबीहात, और फिर भी इनकार। जब अल्लाह किसी कौम को पकड़ता है तो पहले खबरदार करता है, अचानक नहीं बल्कि बार बार। बनी इसराइल पर भी आफतें भेजी गईं। कहत आया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, दरख्त नंगे हो गए, घरों में फाके होने लगे। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, हमारे लिए दुआ करो, अगर बारिश आ गई तो हम सीधे हो जाएंगे। बारिश आई, जमीन सरसब्ज हुई, मगर दिल वैसे ही रहे। फिर टिड्डी दिल आया, आसमान सियाह हो गया, लाखों टिड्डियां हर सब्ज चीज पर टूट पड़ी, फसलें चट हो गईं। फिर जूई, जिस्मों पर, कपड़ों में, हर जगह परेशानी ही परेशानी। फिर मेंढक, हर बर्तन, हर कमरा, हर गली उनसे भर गई। फिर पानी का खून बन जाना। जब वो पानी लेने जाते तो बर्तन में साफ पानी नहीं, सुर्खी माइल माए नजर आता, जैसे खून हो। हर बार वो मूसा से कहते, हमारे लिए दुआ करो, अगर ये मुसीबत टल गई तो हम ईमान ले आएंगे। मुसीबत टलती, जमीन संभल जाती, मगर वादा भी टूट जाता। जबानों पर ईमान, दिलों में तकब्बुर, रोशन हाथ, सजदा करते जादूगर। एक दिन सरदारों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमने पहले ना देखा हो। शहर के बाहर बड़ा मैदान सजा, लोगों का हुजूम जमा हुआ, सबके दिल में तजस्सुस, आंखों में सवाल कि आज किसकी जीत होगी। एक तरफ 70 से जायद जादूगर, रंगीन लिबास, हाथों में लाठियां और रस्सियां, चेहरों पर गुरूर। दूसरी तरफ अकेला मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में एक लाठी, चेहरे पर सुकून, दिल में अल्लाह पर भरोसा। जादूगरों ने रस्सियां और लाठियां फेंकी, वो सांपों की तरह रेंगने लगी। जमीन लहरों की तरह हिलती महसूस हुई। लोग शोर मचाने लगे, बच्चे डर कर पीछे हटने लगे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक बड़े अजदहा में बदल गई और चंद लम्हों में तमाम झूठे सांपों को निगल गई। जादूगर ये मंजर देखकर हम मतन कांप गए। उनके दिलों में फौरन पहचान जागी, ये जादू नहीं हो सकता। वो फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान कर दिया, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, रब्बे मूसा व हारून पर। मगर सरदारों के दिल पत्थर से भी सख्त थे। उन्होंने कहा, मूसा जादूगर है, ये तुम्हें बहकाना चाहता है, हम उसको और उसके मानने वालों को खत्म करेंगे। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी, सजा। मस्ख, हफ्ते के दिन की नाफरमानी। समंदर किनारे एक आबाद बस्ती, कश्तियों की चढ़ती उतरती आवाजें, बच्चों की दौड़ती फिरती टांगे, मछलियों के झंड, जालों की खुशबू, गीली रेत पर कदमों के निशान। अल्लाह का हुक्म आया, हफ्ते के दिन शिकार नहीं, ये दिन इबादत का दिन है। शुरू में सबने माना, कुछ दिन, कुछ महीने लोग जब्त करते रहे। फिर इम्तिहान बढ़ा। हफ्ते के दिन इतनी मछलियां सतह पर आ जाते हैं कि जैसे पानी के ऊपर चांदी की चादर बिछ गई हो। दूसरे दिन आम सा मंजर होता, मगर हफ्ता हैरान कुन रिस्क का दिन बन गया। नफ्स ने सरगोशी की, कितना नुकसान हो रहा है, बस थोड़ी सी चालाकी कर लो। फिर कुछ लोग उठे, नालियां खोदें, छोटे तालाब बनाए। हफ्ते के दिन मछलियां उनमें आकर फंस जाती। वो कहते, हमने आज तो हाथ नहीं लगाया, कल निकालेंगे तो क्या हुआ। जाहिरन उन्होंने हुक्म की शक्ल बचाई, बातिनन उसकी रूह को मार दिया। नेक लोग उन्हें समझाते रहे, डरो अल्लाह से, ये खेल है, ये हुक्म इलाही के साथ मजाक है।
मगर जिनकी आंखों पर दुनिया की पट्टी बन जाए वो आखिरत का अंजाम नहीं देख पाते। रात आई, गलियां अंधेरी। जिंदगी इस कौम को बचाने में लगा दी। रातों को जागकर उनके लिए दुआ की, उन्हें समझाया, रोका, डराया, मगर वो नहीं रुके। जो खुद न बचना चाहे उसे नबी भी नहीं बचा सकता। लेकिन अल्लाह ने वो चंद लोग बचा लिए जो सच्चे दिल से ईमान लाए थे, जिन्होंने जुल्म के नॉडलिंग के निजाम में शामिल होने से इनकार किया, जिन्होंने नबी की बात को मजाक नहीं बनाया। ये अल्लाह का इंसाफ है। अजाब कभी सब पर नहीं आता, सिर्फ जालिमों पर आता है। अगर ये सिनेमैटिक कहानी दिल को लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ बनी इसराइल की नहीं हमारी भी कहानी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अगली दास्तान किस कौम की सुनना चाहते हैं। कौम आद, कौम समूद, फिरौन या कोई और गुमराह कौम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब अगली रात एक और कुरानी कहानी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो आप उसे सुन सकें। अल्लाह हाफिज।